अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या एक अजीब और ख़ौफ़नाक किस्म का वाक़या है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कहानी है उन दोस्तों की जो पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे थे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मैं ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं सुना रहा, ना ही किसी और मकसद के लिए। इसलिए भी नहीं कि लोग जिन भूत का लफ्ज़ सुनकर ज़्यादा पुरजोश हो जाएं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो अपनी यादें रखती हैं और कभी कभी इंसान उन यादों के बीच आ जाता है। ये वाक़या 2020 के बिल्कुल शुरू में हुआ था। ये कोरोना से पहले का वक्त था, जब सफ़र आसान था और लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे। हम 4 दोस्त थे, मैं और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और थे। मेरा नाम हमज़ा है। हम में से कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं था, ना ही कोई पीर या आमिल था। बस हम नॉर्मल लोग थे जो बाइक्स और पहाड़ों के शौकीन थे। प्लान बहुत सादा था। हम डेरा गाजी खान से फोर्ट मुनरो एक रात स्टे और अगले दिन वापस। 2 बाइक्स, एक बाइक पे 2 लोग, बस ये हमारा प्लान था। और हम एक तफरीही मुकाम पर सिर्फ तफरीह के लिए जाना चाहते थे। सुबह फजर के वक्त हम डेरा गाजी खान से निकले। शहर पीछे छूट गया और ज़मीन का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। हम रास्ते में रुकते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हुए अपना सफ़र तय कर रहे थे। जैसे जैसे हम फोर्ट मुनरो की तरफ बढ़ते गए, हवा ठंडी होती चली गई और सड़क पर ट्रैफिक ख़त्म होने लगा। कुछ टाइम बाद एक बात मैं पहले ही मेंशन कर दूं कि फोर्ट मुनरो का एरिया सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट नहीं है। ये इलाका थोड़ा कदीम और पुराना है। यहाँ कुछ पुराने रास्ते और उन रास्तों पर बहुत कुछ गहरा दफन है। ये बात हमें बाद में समझ आई। जैसे ही फोर्ट मुनरो की चढ़ाई शुरू हुई, अगर आप में से कभी कोई फोर्ट मुनरो गया है तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कुछ सफ़र तय करने के बाद पहाड़ पर सड़क शुरू हो जाती है जो कि पहाड़ के ऊपर तक जाती है और एक ब्रिज भी बना हुआ है। तो जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई तो मुझे एक अजीब चीज़ महसूस हुई, जैसे कान बंद हो गए। आवाज़ें कम होती जा रही थी, इंजन की आवाज़ भी अजीब लग रही थी और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि परिंदे बिल्कुल गायब हो गए थे। मेरे दोस्त ने कहा, हमज़ा, कुछ नोटिस किया तुमने? यहाँ अजीब सी खामोशी है। फिर मेरे दूसरे दोस्त ने कहा, ड्रामा कम करो, पहाड़ों में ऐसा होता रहता है। लेकिन दिल के अंदर कहीं एक अजीब सी घबराहट आ चुकी थी। हम अभी भी आराम आराम से रुकते हुए सीन्स को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। हमारी गलती ये थी कि हमें अंधेरा होने से पहले वो सारा वीरान रास्ता तय कर लेना चाहिए था। लेकिन अब हमें मगरिब का वक्त हो चुका था और हम अभी भी उसी रास्ते पर मौजूद थे। जब रोशनी पीली होने लगी तो हम एक मोड़ पर पहुंचे। सूरज ढल चुका था और अब अंधेरा होना शुरू हो गया था। वहां सड़क बिल्कुल तंग सी हो गई थी। उस मोड़ पर हमने पहली चीज जो देखी वो नॉर्मल नहीं थी। सड़क के बीच में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, नंगे पांव, मिट्टी से मैले कपड़े, सर झुका हुआ।
बाइक ऑटोमेटिकली स्लो हो गई। मेरे दोस्त ने कहा, इस वक्त यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, तो ये बच्चा यहाँ कैसे मौजूद है? मैंने उसको सलाम की आवाज़ लगाई। उस बच्चे ने बिल्कुल आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब सी थी, जैसे वो हमें देख ही नहीं रहा, बल्कि हमसे आगे कुछ और देख रहा हो। उसने सिर्फ हमसे सर उठाकर आहिस्ता सी आवाज़ में एक जुमला बोला, यहाँ से वापस चले जाओ। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी वार्निंग थी। और फिर वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गायब हो गया। हमने उसको भागते हुए नहीं देखा, ना ही सड़क से उतरते हुए देखा। बस वो अचानक जैसे आंखों से गायब हो गया। उस वक्त कोई चीखा नहीं और कोई ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं दिया। बस एक खामोशी सी छा गई। हम चारों एक दूसरे की तरफ देखकर खामोशी से सोचने लगे कि आखिर ये क्या हुआ था। अब अंधेरा काफ़ी हो चुका था, मोबाइल सिग्नल्स मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद मेरे दोस्त ने पीछे देखकर कहा, पीछे कोई आ रहा है। मैंने बाइक के मिरर में से जब पीछे देखा तो एक लाइट नज़र आ रही थी, जैसे किसी बाइक की हेडलाइट हो, लेकिन आवाज़ नहीं थी। हॉर्न की आवाज़ भी नहीं थी, और अजीब बात यह थी कि बाइक के इंजन की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सिर्फ हमें हेडलाइट जैसी लाइट नज़र आ रही थी। जब हम रुके तो वो भी रुक गई, और जब हम तेज़ी से आगे बढ़ने लगे तो वो भी हमारा पीछा करने लगी। हम थोड़े घबरा गए, क्योंकि अब हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि रात के इस अंधेरे में इस वीरान सड़क पर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारा पीछा कर रही है, जो कि अब पुरस्रार लगने लगी थी। फिर एक मोड़ पर वो रोशनी सीधी जंगल के अंदर चली गई। ये देखकर मेरे दोस्त ने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ऊंचाई पर पहाड़ से अचानक एक जंगल की तरफ इस तरह की रोशनी का मुड़ जाना, जो कि हमें पता भी नहीं था कि वो रोशनी थी क्या। हम अब डरने लगे थे और परेशान हो गए थे। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त की बाइक एक झटके के साथ बंद हो गई। चेक किया, सब ठीक था। उसी वक्त जंगल से आवाज़ें आना शुरू हो गई। कभी बच्चों के खेलने की आवाज़, तो कभी बच्चों के हंसने की आवाज़, तो कभी बच्चों के रोने की आवाज़, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे उस वक्त एक अजीब बात याद आई कि ये आवाज़ें गूंज नहीं रही हैं, जैसे बिल्कुल पास से आ रही हो। मेरे दोस्त ने कहा, कुरान पढ़ो, जो भी हो, नॉर्मल चीज़ें नहीं लग रही। हम चारों ने आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ना शुरू किए, और फिर हमने देखा वो लड़का जो हमें कुछ टाइम पहले सड़क पर नज़र आया था, वो और उसके पीछे 3 इंसानी शक्लों के बच्चे और थे। उनके चेहरे वाज़े नहीं थे, बस यूं ज़ाहिर हो रहा था जैसे इंसानी चेहरा मौजूद हो, लेकिन फीचर्स या नैन नक्श वाज़े नहीं हो रहे थे। लड़के ने कहा, तुम्हें मना किया था, तुम्हें वापस जाने का बोला था। उसी वक्त बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। हमने वहाँ से निकलना मुनासिब समझा, और हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम बहुत मुश्किल से एक छोटी आबादी तक पहुँचे। वहाँ एक मस्जिद थी और एक बुज़ुर्ग जो कि इमाम भी थे और इलाके के पुराने रहने वाले भी थे। उन्होंने पूरा वाक़या आराम से सुना, बीच में एक दफ़ा भी नहीं टोका। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग पुराने फोर्ट रोड पर थे, वो रास्ता मगरिब के बाद
محفوظ نہیں رہتا۔ انہوں نے بتایا کہ 20 سال پہلے ایک فیملی اس راستے پر حادثے کا شکار ہوئی۔ بچے جنگل میں گم ہو گئے تھے، لیکن وہ بچے زندہ یا مردہ آج تک کبھی نہیں ملے۔ امام صاحب نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھوت نہیں ہے، یہ صرف اثرات ہے۔ جو جگہ گناہ، ظلم یا اچانک موت دیکھتی ہے، وہ جگہ خالی نہیں رہتی۔ انہوں نے ہم پر دم کیا اور رات مسجد میں گزارنے کی اجازت دی۔ صبح فجر کے بعد ہم واپس نکل گئے۔ واپس آ کر ہم نے خود بھی تھوڑی ریسرچ کی اور لوکل لوگوں سے بات کی، اور پرانے کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ واقعی میں وہاں پر ایسا حادثہ ہوا تھا۔ ہر جگہ ایک ہی بات کامن تھی: مغرب کے بعد اس روڈ پر مت جانا۔ آج بھی میں بائکس چلاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، لیکن جب بھی میں پہاڑی علاقے میں ہوتا ہوں اور مغرب ہو جاتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نزدیک ہی کسی جگہ پر رک جاؤں اور رات وہیں گزاروں، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ ہر چیز جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی وہ موجود نہیں ہوتی، یہ ضروری نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ یا کہانی موجود ہے جو آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا ای میل ایڈریس کے ذریعے آپ وہ کہانی لکھ کر یا ریکارڈ کر کے مجھے بھیج سکتے ہیں۔ میں وہ کہانی نریٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے جڑے رہیے۔